सरिता एक छोटे से गांव बिठौरा की लड़की बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही थी। उसकी आंखों में सपना था देश की सेवा का और उसकी मंजिल थी आईएएस। गरीबी, अभाव और गांव के ताने, इन सब से लड़ते हुए उसने यूपीएससी का एग्जाम पास किया था। उसे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। पूरा गांव गर्व से भरा हुआ था, लेकिन वही गर्व कुछ लोगों की आंखों में जलन भी बन चुका था। गांव से स्टेशन तक पहुंचने के लिए बस ही एकमात्र साधन था। सरिता के पास नई ड्रेस नहीं थी, बस एक पुरानी सलवार कुर्ता और फटे से जूते थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास गगनचुंबी था। उसने अपने कंधे पर एक बैग लटकाया जिसमें कुछ किताबें, पिता की पुरानी घड़ी और मां का आशीर्वाद था। उस सुबह जब वो बस स्टैंड पहुंची तो बस पहले से ही भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। ड्राइवर रामलाल उसे देखता ही रहा। उसने टिकट मांगा और सरिता ने अपनी जेब से ई टिकट दिखाया, लेकिन ड्राइवर ने तीखी आवाज में कहा, तू कहां जा रही है? ये बस तो शहर के लोगों के लिए है, अफसर बनने चली है। तेरे जैसे लोग बस में नहीं बैठते। सरिता ने शांति से कहा, सर मेरा टिकट है, मुझे मसूरी ट्रेनिंग के लिए जाना है, आईएएस बनी हूं मैं। ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, आईएएस? तू इतने गंदे कपड़े और फटे जूते में? चल उतर, दूसरों की सीट न घेर। बस में बैठे कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई छोड़ो ना, लड़की को ट्रेनिंग पर जाना है। लेकिन ड्राइवर ने उसे धक्का देकर नीचे उतार दिया। सड़क पर गिरते ही उसकी कोहनी छिल गई, लेकिन उसके होंठों पर कोई शिकायत नहीं थी। बस धूल झाड़ी, उठी और बैग संभाला, लेकिन उसकी आंखें नम थीं, न अपमान से बल्कि इस सोच से कि अब वो ट्रेनिंग से चूक जाएगी। तभी एक बूढ़ा रिक्शा वाला पास आया और बोला, बिटिया तू आईएएस है ना? तू बैठ, मैं पहुंचा दूंगा स्टेशन तक। पैसे नहीं चाहिए मुझे, बस तू मंजिल तक पहुंच जा। सरिता उसकी आंखों में इज्जत देख सकी। रिक्शे में बैठते ही बचपन की सारी यादें उसके जहन में घूमने लगीं। मां कैसे बीड़ी बनाते हुए पढ़ने को कहती थीं, पिता कैसे खेत बेचकर उसकी कोचिंग की फीस चुकाते थे, और कैसे गांव के लोग ताने मारते थे कि लड़की को पढ़ा क्या लिया, अब ब्याह दो। स्टेशन पहुंची तो ट्रेन छूटने ही वाली थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने जब उसके दस्तावेज देखे तो मदद की पेशकश की और अगले ही मिनट स्पेशल कॉल करके ट्रेन रुकवाई गई। सरिता चढ़ी और खिड़की से बाहर झांककर उस रिक्शा वाले को नम आंखों से धन्यवाद दिया। मसूरी पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। वहां की सख्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन और हजारों चुनौतियां उसके इंतजार में थीं। लेकिन वो लड़की जो अपमानित होकर बस से उतारी गई थी, अब हर दिन 4 बजे उठकर दौड़ती, पढ़ाई करती और अपने हर काम में 100% देती। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनिंग अकादमी में सीनियर अफसरों को प्रेजेंटेशन देना था और सरिता को पूरे बैच का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसने अपने जीवन की कहानी बताई, कैसे एक बस ड्राइवर ने उसे नीचे उतारा था, कैसे समाज ने उसे कमजोर समझा और कैसे उसी ने खुद को साबित किया। वहां मौजूद वरिष्ठ अफसरों की आंखों में आंसू थे। एक लेडी ऑफिसर ने कहा, तुम सिर्फ अफसर नहीं हो, तुम इस देश की आशा हो। वहीं दिल्ली में उस ड्राइवर की वायरल वीडियो आ चुकी थी। किसी सहयात्री ने उस दिन का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दिया था, जिसमें दिख रहा था कि कैसे एक आईएएस बनने वाली लड़की को नीचे उतारा गया था। वह वीडियो पूरे देश में आग की तरह फैला। न्यूज चैनलों ने दिखाया गांव की बेटी का अपमान, फटे जूतों वाली अफसर, सरिता की संघर्ष गाथा। समाज हिल गया। उस बस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया और उसकी जगह सरकार ने आदेश दिया कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। सरिता की कहानी से प्रेरित होकर गांव की कई लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया। उसका गांव बिठौरा, जो कभी बेटियों को पढ़ने नहीं देता था, अब बिटिया पाठशाला के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन आईएएस की ट्रेनिंग पूरी करके जब सरिता अपने जिले में एसडीएम बनकर लौटी तो वही बस स्टैंड था, वही रास्ता, वही धूल और वही रिक्शा वाला। वो अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी, वर्दी में थी, सलामी दी जा रही थी, लेकिन उसने सबसे पहले उस रिक्शा वाले को गले लगाया। काका, उस दिन आपने मुझे छोड़ा था स्टेशन, आज मैं आपको अपने दफ्तर में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर बुला रही हूं। वह दिन ऐतिहासिक बन गया। सरिता ने आदेश जारी किया कि जिले की हर सरकारी बस में सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगी और कोई भी ड्राइवर या कंडक्टर किसी लड़की से अभद्रता करेगा तो सीधा सस्पेंशन होगा।
सरिता की कहानी हर सरकारी स्कूल की किताबों में छप गई, एक सबक बनकर कि आत्मसम्मान, संघर्ष और जज्बा अगर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब वह गांव नहीं बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन गया था। लोग सरिता की मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा, अगर मूर्ति लगानी है तो उस बूढ़े रिक्शा वाले की लगाओ जिसने उस दिन एक अफसर को उसका रास्ता दिखाया था। आज सरिता, जो बस से नीचे उतारी गई थी, देश की सबसे तेज तर्रार आईएएस अफसरों में गिनी जाती है। उसका नाम सुनकर मंत्री भी कुर्सी सीधी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यही होती है असली जीत। संघर्ष अगर सच्चा हो तो सड़क पर गिरने के बाद भी इंसान आसमान तक पहुंच सकता है। अगर आपको सरिता की यह सच्ची, प्रेरणादायक और भावुक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल एएस रिपोर्टर को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी किसी को छोटा मत समझिए, क्योंकि जिसके पास सपने देखने की ताकत होती है वो इतिहास भी बदल सकता है। एएस रिपोर्टर, आवाज आपकी, कहानी हमारी।